नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ लगातार प्राप्त होती रहें। बात कर लेते हैं आज की पहली खबर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के बारे में। जैसा कि लिखा है कि आरआरबी एनटीपीसी में आ चुकी हैं 2 लाख से अधिक शिकायतें। एनसीआर के अंतर्गत ही 1372 ने दिए प्रत्यावेदन, पहुंची 29 शिकायतें। जैसा कि रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्तियों को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद 2 लाख से अधिक शिकायतें अभ्यर्थियों की भेजी जा चुकी हैं और सुझाव भी दिए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत इलाहाबाद आरआरबी एवं एनसीआर है उसमें 1372 प्रतियोगियों ने शिकायतें भेजी हैं, अपनी शिकायतें दर्ज की हैं, जिसमें से 29 ने एनसीआर के 3 शिविरों में ये प्रतिवेदन दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी के लिए विद्यार्थियों ने जो ज़बरदस्त विरोध किया था बिहार एवं प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उसी का असर था कि जो रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी के गठन के बाद जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कैंप लगाए विद्यार्थियों के लिए और उनको मौका दिया गया कि आप लोग जो भी आप लोगों को शिकायतें हैं वो आकर कैंप में कहिए और उसका सुझाव जो है उसका निराकरण जो होगा, सुझाव भी दीजिए और निराकरण जो भी सरकार से हो सकेगा, रेलवे बोर्ड से हो सकेगा, वो जल्दी से जल्दी आप लोगों को दिया जाएगा। उसी के लिए ही जो ये कैंप लगे हुए थे वहीं पर विद्यार्थी गए और 1372 ने जो है प्रत्यावेदन दिया और 29 शिकायतें मिली हैं और विद्यार्थियों ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। 20 गुना रिजल्ट, 20 गुना बच्चों को शामिल करने के लिए अपनी शिकायतें भेजी हैं कि आप लोग, क्योंकि विद्यार्थी इसी पे ही मांग पे अड़े हुए थे कि रिजल्ट को संशोधित किया जाए और 20 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। अब देखते हैं कि इसका परिणाम कब तक आता है। ये सुझाव तो विद्यार्थियों ने दे दिया है, अब ये जो कमेटी है वो अपना सुझाव कब तक देती है, विद्यार्थियों की मांग मानी जाती है कि नहीं मांगी जाती है, क्योंकि लगातार संसद में भी, राज्यसभा में भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि राज्यसभा में भी और कई विधानसभाओं में, बिहार की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये मुद्दा बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ था और उठा भी था कि विद्यार्थियों को जो रोज़गार है उसका सरकार जो है दमन कर रही है, उनकी मांग को नहीं मान रही है। अब कमेटी का फैसला महत्वपूर्ण होगा, उसी के आधार पर रेलवे जो होगा वो डिसीजन लेगा। देखते हैं कि विद्यार्थियों के पक्ष में होता है कि विपक्ष में। कर लेते हैं अगली खबर। बड़ी परीक्षाओं की क्यों नहीं जारी की जा रही है उत्तर कुंजी, उठे सवाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के प्राप्तांक एवं कट ऑफ जारी करने का ढोंग कर रहा है। यह आरोप प्रतियोगी छात्रों ने लगाया है। उसका कहना है कि आयोग अगर पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं कराना चाहता है तो सबसे पहले पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एआरओ जैसी परीक्षाओं के प्राप्तांक एवं कट ऑफ के साथ अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर देनी चाहिए। प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाए हैं। अगर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी होते ही अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी कर दिए जा रहे हैं तो लिखित परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्तियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी करने में क्या दिक्कत है। छात्रों का दावा है कि आयोग अगर प्राप्तांक एवं कट ऑफ जारी करेगा तो उसे अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी करनी पड़ेगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि आयोग वर्ष 2015 से पहले तक अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं करता था, जबकि उससे पहले ही आयोग की बैठक में उत्तर कुंजी जारी करने का प्रस्ताव पारित हो चुका था। अभ्यर्थी अब कोर्ट में गए तो आयोग ने वर्ष 2015 से उत्तर कुंजी जारी करनी शुरू कर दी है। इसके बाद पीसीएस 15, 16, 17 इत्यादि की उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है। तो विद्यार्थियों का सीधे ये कहना है कि आप एक लोक सेवा आयोग जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बड़ी संस्था है उत्तर प्रदेश की और सबसे बड़ी नौकरी के लिए वो परीक्षा करवाती है। पीसीएस जैसे अधिकारी इस नौकरी से बनते हैं, लेकिन ये अभी तक प्राप्तांक, कट ऑफ और जो उत्तर कुंजी है वो जारी नहीं करता है। जबकि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से 2 दिन पहले ही 3 दिन लगातार बताया है कि जो डायरेक्ट, जिसमें पेपर लिखित परीक्षा नहीं की जा रही है, जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसके जो परिणाम आते ही उसके उत्तर कुंजी, कट ऑफ, प्राप्तांक सभी आयोग जारी कर दे रहा है। लेकिन जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं जिसमें लिखित परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कट ऑफ, प्राप्तांक या उत्तर कुंजी आयोग जारी नहीं करता है। इसलिए इस पर विद्यार्थियों ने सवाल उठाए हैं और बोला है कि इसको जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लेके जो विद्यार्थियों की मांग है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और आज जो है विद्यार्थी जो जाएंगे लोक सेवा आयोग ज्ञापन देने के लिए, अपनी इस मांग को मनवाने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। जो भी खबर निकल कर आएगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। अगली खबर, एसएससी इस माह देगा 4 परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवार को जारी कर दी है। इसी महीने 4 बड़ी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों का परिणाम घोषित किया जाएगा। 15 फरवरी को कमांड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2019 का अंतिम परिणाम जारी होगा। 28 फरवरी को कमांड हायर सेकेंडरी
लेवल एग्ज़ाम 2019 की स्किल टेस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम 2020 और जूनियर इंजीनियर 2020 एग्ज़ाम का परिणाम घोषित होगा। तो 10 मार्च को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं ग्रेड डी एग्ज़ाम 2019 का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। 15 अप्रैल को CAPF, NIA, SSF में कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन 2021, जबकि 30 अप्रैल को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम CGL का 2020 एग्ज़ाम टियर 1 का रिजल्ट घोषित होगा। SSC ने पिछले 14 परिणामों का भी हवाला दिया है, जिसमें अधिकांश निर्धारित समय या उससे पहले ही घोषित रिजल्ट किए जा चुके हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों ने कौन सा पेपर 2019 में, 2020 में, 2021 में जो SSC के जरिए आप लोगों ने पेपर दिया है SSC का, उसका रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा इसका बता दिया गया है। और उसका कैलेंडर भी एक बार देख लीजिए SSC का कि कब इसका जो भी आवेदन लिए जा रहे हैं, जो इसका जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है, उसका पेपर कब होगा फर्स्ट टियर SSC CGL का। और SI भर्ती 2020 की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। SSC ने दिल्ली पुलिस और CAPF में SI भर्ती 2020 की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी है। प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी 3 मार्च को शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी, आप लोग देख लीजिए। अगली खबर है अनुचित साधन के उपयोग में फंसा 625 का परिणाम। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो महिला पुलिस की भर्ती थी 2020 में 625 अभ्यर्थियों का परिणाम अनुचित साधन के उपयोग में रुका हुआ है। आयोग ने साफ किया है कि 15 दिसंबर 2021 को घोषित परिणाम में इस बात का जिक्र था। इन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन की समीक्षा जो है की जा रही है। उचित समय पर इसका जो है रिजल्ट जो भी कार्रवाई की जाएगी आयोग के द्वारा वो बता दी जाएगी। कर लेते हैं अगली खबर। सेना भर्ती खुले, आयु सीमा में भी छूट दी जाए। उन युवाओं के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोविड के कारण भर्ती नहीं हो पा रही है। भर्ती न होने से तमाम युवाओं की उम्र सीमा भी बीत रही है। युवाओं की मेहनत एवं देश सेवा की भावना को देखते हुए शुक्रवार को केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में बालियान जी ने लिखा है कि 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते क्षेत्र में सेना की भर्ती नहीं हुई है। लिखित परीक्षा एवं अन्य जरूरी औपचारिकताओं को देरी होने के से 18 से 21 वर्ष की आयु में उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया से गुजरने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका है। उम्मीदवारों को उनकी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए और यह सीमा 23 वर्ष तक की जाए ताकि वह सेना में भर्ती होकर देश सेवा कर सकें। क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं जो वास्तविकता यही है कि कुछ लोग हैं ऐसे भारत में जो न बिजनेस करना चाहते हैं न सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। वो बस उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह भी सेना में जाकर जो है देश सेवा की जाए। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि 2 साल से भर्ती आई नहीं है कोरोना के कारण, और ये जो विद्यार्थी हैं जोश से भरे पड़े हैं जिनको कि बस सेना में ही देश सेवा ही करनी है, उनकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। इसलिए सरकार को उसमें कुछ एज में जो छूट देकर इन विद्यार्थियों को भर्ती में शामिल करना चाहिए। बात करते हैं अगली खबर। कुछ भर्ती संस्थान कराएंगे परीक्षा तो कुछ भर्ती संस्थान जो हैं वो परिणाम जारी करेंगे। चुनावी बेला में सूबे में भर्ती संस्थाओं की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। कोई परीक्षा कराएगा तो कोई परिणाम जारी करेगा। ऐसी स्थिति में फरवरी और मार्च का महीना प्रतियोगी छात्रों के लिए खास होगा। आप सभी को पता है कि चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए कोई भी संस्थान लोक सेवा आयोग को छोड़ दिया जाए तो कोई भी संस्थान जो है वो चुनाव आयोग के बिना परमिशन के विज्ञापन जारी नहीं कर सकती है। लेकिन जो विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, जिनका डेट दे दिया गया है कि इस तारीख को आपका पेपर होगा, उसी डेट को ही संस्थान जो है अपना पेपर करवाएंगे और कुछ संस्थान जो है वो जिन्होंने पेपर करवा लिया है उसका परिणाम घोषित करेंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नवंबर में कराई। इसका परिणाम 20 फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के तहत कई पदों का परिणाम जो है फरवरी में जारी करेगा। 5 मार्च को प्रोग्रामर ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी एवं ग्रेड 2 परीक्षा कराई जाएगी। चुनाव परिणाम आने के बाद 13 मार्च को प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2020 का जो पेपर जो होगा उसका लिया जाएगा। 15 मार्च को असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी। 22 मार्च को प्राविधिक शिक्षा अध्यापक सेवा परीक्षा 2021 एवं 23 मार्च से PCS 2021 मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 टियर 3 6 फरवरी को प्रस्तावित है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आयोग जो है जो भी पेपर इनको लेना है, जिसकी डेट दे दी गई है, जो कि कैलेंडर में आप लोग देख सकते हैं, उसके अनुसार तैयारी करिए और आपका पेपर उसी डेट के अनुसार
कोरोना तो अब चला गया है, कोरोना का उतना प्रभाव अब देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब जो है वो चुनाव के समय कोई प्रस्ताव, कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो भी डेट दी गई है जल्दी से जल्दी जो है सभी आयोग अपना पेपर करवा लेंगे। हाई कोर्ट में सोमवार से फिजिकल मोड में भी सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को 7 फरवरी से इलाहाबाद और लखनऊ पीठ दोनों में ही हाइब्रिड मोड में सुनवाई किए जाने का फैसला लिया है। अधिवक्ता वर्चुअल के साथ कोर्ट रूम में उपस्थित होकर भी सुनवाई में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि कर्मचारी एवं वादिकाओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासनिक कमेटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कमेटी आदेश पारित किया है कि 7 फरवरी से इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ दोनों में वर्चुअल फिजिकल मोड में सुनवाई की जाएगी। कोर्ट रूम के संचालित रहने के दौरान अधिकतम 10 अधिवक्ता मौजूद रह सकेंगे। हाईकोर्ट ने ये जो निर्णय लिया है वो कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए लिया है, क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कमेटी के 3 जनवरी से वर्चुअल मोड में सुनवाई का फैसला लिया था, लेकिन अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए हाइब्रिड मोड में भी सुनवाई शुरू कर दी गई है। अब आप लोग जो वादी होंगे वही कोर्ट नहीं जा सकेंगे, लेकिन वो अपना केस अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में सुनवाई कर सकेंगे, क्योंकि कोर्ट जो है लगातार बैठेगी, वो कोर्ट अपना काम करती रहेगी। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के विद्यार्थियों को बाहर किया जा रहा है। यह डिसीजन जो था वो जोधपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच का डिसीजन था कि आप लोग जो वहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती रिट की परीक्षा थी उसमें बीएड के विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है और बताया गया है कि आप लोग इसके लायक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बीटीसी जो कोर्स किए गए हैं विद्यार्थी उनको ही इसमें शामिल किया जाएगा। अगर शामिल करना था उनको ही तो आपने फॉर्म क्यों भरवाए बीएड वालों का? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब जो जोधपुर ने जो डबल बेंच ने जो डिसीजन दिया है उसको जो चैलेंज करने के लिए बीएड के विद्यार्थी जो हाईकोर्ट चलेगा और वहाँ पर भी उनके पक्ष में डिसीजन नहीं दिया गया है और 2 नोटिस जारी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक भारत सरकार के पास और एक एनसीईटी के पास, कि आप लोग अपना पक्ष रखिए। 22 फरवरी को डेट दी गई है। अब 22 फरवरी को देखते हैं कि दोनों अपना पक्ष क्या रखते हैं। सरकार को ये चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी कोई कानून बनाकर इसमें संशोधन करे और बीएड विद्यार्थियों के लिए कोई तोहफा उनको प्रदान करें। अब देखना यह है कि अगर ये चैलेंज जो दिया गया है 22 फरवरी को, अगर 22 फरवरी को डिसीजन अगर बीएड विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं आता है तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि एक राज्य में जहाँ भी चेंज हुआ सभी राज्यों के विद्यार्थी जो होंगे वो मांग करने लगेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड विद्यार्थियों को बाहर निकाला जाए, और वो जो होगा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा और सभी राज्यों को मानना भी होगा कि बीएड के विद्यार्थी जो हैं परेशान ना हो, क्योंकि उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है बहुत ही टेढ़ी है। इतना आसान नहीं होगा कि बीएड के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाल दिया जाए। सरकार भी इनके बारे में सोचेगी, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि विद्यार्थी जो हैं सभी राजनीतिक पार्टियों से लगातार मिल रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल कराने की बात कर रहे हैं। आप लोगों की जो मांग है 97,000 भर्ती की, वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो होगा वो चुनाव के बाद भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो सरकार आएगी वही अब आपकी 97,000 की शिक्षक भर्ती लेकर आएगी। लेकिन आप लोग अभी से ही, क्योंकि टेट हो चुका है, आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, अब आप लोग सुपर टेट का सिलेबस देख के आप लोग तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि भर्ती तो आएगी ही। क्योंकि सभी जो भी हो, कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी, अभी तक भाजपा ने नहीं कुछ बोला है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने बोला है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, अगर उनकी सरकार बनती है तो तुरंत ही ये भर्ती आएगी। आप लोग बस तैयारी पे लगे रहिए। अब बात कर लेते हैं ईएलटी ग्रेड की 9,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोग ने 23 तारीख को एक नोटिस जारी की थी और नोटिस में बताया था कि 10 दिन के अंदर अधियाचन को मंगवा लिया जाए। अगर अधियाचन नहीं आया है, अगर अधियाचन आ गया है तो विज्ञापन निकाल दिया जाए। विद्यार्थियों की ये मांग है कि जो पिछली भर्ती में 4 से 5,000 सीटें खाली रह गई थी उसको भी जोड़ दिया जाए, और 2018 से अभी तक बहुत सीटें खाली रह गई हैं उसको अधियाचन के तहत मंगवा लिया जाए। और आयोग जो है अगर ऐसा करता है तब तो अच्छी बात, नहीं करता है तो विद्यार्थी जो है लगातार संपर्क में है लोक सेवा आयोग के, वो लगातार मिलते रहेंगे और आपका जो अधियाचन है और जो विज्ञापन है ये मान के चलिए कि 20 फरवरी के बाद कभी भी ईएलटी ग्रेड का विज्ञापन 9 से 10,000 पदों के लिए आ सकता है। आप लोग बस तैयारी करते रहिए, क्योंकि ईएलटी ग्रेड जो है इतना आसान नहीं होता, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं। तो इसलिए आप लोग अभी से ही तैयारी पे लगे रहेंगे, तभी एक सीट अपनी कन्फर्म कर पाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।